आज इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार दुशासन, दुर्योधन और कर्ण मारे गए। राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। द्रोणाचार्य के मारे जाने के उपरांत कौरवों ने कर्ण को सेनापति बनाया। शंख बजाकर कर्ण ने युद्ध की घोषणा की। कौरव महारथी पांडव सेना का संहार करने लगे। कर्ण ने नकुल को घायल कर दिया। वह नकुल को मार भी सकता था, परंतु उसे कुंती माता को दिया हुआ वचन याद आ गया। दुशासन भीम पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसे भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसके अंगों को तोड़ मरोड़ डाला। अब भीम चिल्लाने लगा, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब दुर्योधन की बारी है, उसका भी काम तमाम करना है। भीम का रौद्र रूप देखकर कर्ण कांपने लगा। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता गया। कृष्ण की युक्ति से अर्जुन मरते मरते बचा, पर उसका मुकुट उड़ गया। अर्जुन की बाण वर्षा से कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया। अब कर्ण घबरा गया। वह बोला, अर्जुन, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है, उसे निकाल लेने दो। तुम रथ पर बैठे बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह ठीक न होगा। कर्ण की यह बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे, उस वक्त तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? जब बालक अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर निर्लज्जता के साथ मार डाला था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? आज तुम्हें धर्म की याद आ रही है। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से निकल नहीं पाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब देर मत करो, इसी समय उसे खत्म कर दो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तानकर ऐसा मारा कि कर्ण का सर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। युद्ध में कर्ण के मारे जाने की सूचना पाकर दुर्योधन के शोक की सीमा न रही। कृपाचार्य ने दुर्योधन को सांत्वना दी और संधि करने का प्रस्ताव दिया। दुर्योधन को कृपाचार्य की यह बात पसंद नहीं आई। अब सबकी सलाह से मद्रराज शल्य को सेनापति बनाया गया और युद्ध जारी रहा। पांडवों की सेना के संचालन का पूरा दायित्व अब युधिष्ठिर ने स्वयं संभाल लिया। शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मद्रराज शल्य मृत होकर रथ पर से गिर पड़े। जब शल्य मारा गया तो कौरव सेना निस्सहाय हो गई। दुर्योधन अपनी सेना का भागना नहीं देख सका और पांडवों के सामने आकर डट गया। कौरव सेना भी लौट पड़ी। इसी समय सहदेव को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। वे बाघ की तरह शकुनी पर झपट पड़े। शकुनी का पुत्र उलूप पिता की रक्षा के लिए आगे बढ़ा, पर सहदेव ने उसके प्राण ले लिए। फिर सहदेव ने शकुनी को ललकारा, आज तुम्हारे सर पर काल मंडरा रहा है, अपने किए का फल भुगत लो। यह युद्ध क्षेत्र है, जुआ खेलने का स्थान नहीं। यह कहकर सहदेव ने एक पैना तीर शकुनी पर छोड़ा और शकुनी वहीं धराशायी हो गया। अब केवल दुर्योधन जीवित बचा था। उस समय उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। उसकी 11 अक्षौहिणी सेना मर कट गई थी। वह एक सरोवर पर जाकर छिप गया। पांडवों ने उसकी खोज की। गांव वालों ने बता दिया कि सरोवर में एक मुकुटधारी व्यक्ति को छिपते देख लिया है। उसके हाथ में गदा थी। युधिष्ठिर ने उसके पैरों के चिन्ह देखे। कृष्ण के कहने पर भीम ने दुर्योधन को ललकारा और धिक्कारते हुए अपशब्द कहे। दुर्योधन सरोवर से बाहर निकल आया। वह बोला, मैं न तो डरा हुआ हूँ, न मुझे प्राणों का मोह है। अब युद्ध से मेरा जी हट गया है। मेरे सभी सगे संबंधी मारे जा चुके हैं। राज्य सुख भोगने का लोभ भी मुझे नहीं रहा है। यह सारा राज्य अब तुम्हारा ही है, तुम ही इसका उपभोग करो। युधिष्ठिर ने उसे याद दिलाया, दुर्योधन, एक दिन तुमने ही कहा था कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अब दुर्योधन ने गदा उठा ली और बोला, तुम एक एक करके मुझसे लड़ लो। तुम 5 हो और मैं अकेला हूँ। तब युधिष्ठिर बोले, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं है, तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया? दुर्योधन और भीम में गदा युद्ध आरंभ हो गया। श्री कृष्ण ने इशारे में भीम को दुर्योधन की जांघ पर गदा मारने को कहा। उसी संकेत के अनुरूप भीम ने उसकी जांघ पर जोर से गदा प्रहार किया। मरणासन अवस्था में दुर्योधन विलाप करने लगा और श्री कृष्ण को दोष देने लगा। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन,
तुम अपने ही किए कर्मों का फल भुगत रहे हो। अपने अपराधों के लिए दूसरों को दोष देना ठीक नहीं है। तुम्हारे विनाश का कारण मैं नहीं, तुम स्वयं हो। घायल दुर्योधन असहाय पड़ा रहा। पांडव वहां से चले गए। कौरव परिवार शोक सागर में डूब गया। अगर आपको हमारी ये महाभारत की श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को प्यार देते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।